बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब राठौर और आप देख रहे हैं करंट एनएन। मैं इस वक्त मौजूद हूं इस्लामाबाद डिप्लोमेटिक इनक्लेव के सामने, जहां पे आज इंसानी हुकूक़ के आलमी दिन के हवाले से मकबूजा कश्मीर के ऊपर वहां पे बसने वालों पे होने वाले मज़ालिम के ख़िलाफ़ ऑल पार्टीज़ हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा आज यहाँ पे एक यादाश्त पेश करेंगे अक़वाम मुत्तहिदा के मुबस्सर के सामने। इन तमाम रहनुमाओं से भी पूछेंगे कि वो वहाँ की एक्चुअल सूरत हाल क्या है इस वक्त तक की, और इसके ऊपर दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान का क्या किरदार रहा है और बेस कैंप का क्या किरदार रहा है। चूँकि अक़वाम मुत्तहिदा का यह इंसानी हकूक़ का आलमी दिन है, मायूस कुन किरदार है एक लिहाज से बड़ी कुव्वतों का अक़वाम मुत्तहिदा का, लेकिन इंसानी हकूक़ की कौंसिल ने 2018 में 2019 में जो रिपोर्ट्स शाया की, उन रिपोर्ट्स में बरमला इस बात का इज़हार किया है कि हिंदुस्तान इंसानी हकूक़ की मुसलसल खिलाफ वर्जियाँ कर रहा है, कश्मीरी अवाम को उनके हकूक़ नहीं दे रहा। जहाँ तक OIC का तल्लुक़ है, हम उनके शुक्रगुज़ार हैं कि वो वक्तन फ़वक्तन आवाज़ उठाते हैं, लेकिन एक ऐसी आवाज़ की ज़रूरत है जो वो अक़वाम मुत्तहिदा में उठाएँ। हमारे अपनी कॉन्फ्रेंस में और पाकिस्तान में आकर उनकी सपोर्ट की कोई इतनी अहमियत नहीं है, जबकि उन्हें ये 57 ममालिक को अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर ये मुत्तफ़िक़ा और मुश्तरका आवाज़ उठानी चाहिए। जहाँ तक पाकिस्तान के वज़ारत ख़ारजा का तल्लुक़ है, मैं आज के दिन की मुनासिबत से ये रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि प्रोएक्टिव होना चाहिए वज़ारत ख़ारजा को। जिस तरह बैरूनी ममालिक में बसने वाले कश्मीरी हर ऐवान में, हर मेंबर ऑफ़ पार्लियामेंट के पास जाते हैं, हर जगह आवाज़ बुलंद करते हैं, इंसानी हकूक़ की आलमी दिन हो या कोई भी दिन हो तो वहाँ जिनेवा में भी मुज़ाहरे करते हैं, ब्रसल में करते हैं, लंदन में करते हैं। हमें कोई माली मदद नहीं चाहिए, हमें कोई नाम की अखलाकी मदद नहीं चाहिए, नाम की सियासी मदद नहीं चाहिए, बल्कि मैं समझता हूँ कि ऐसी हकीकी सपोर्ट की ज़रूरत है जिसके ज़रिए दुनिया को ये बावर कराया जा सके कि कश्मीरी अवाम का सही वकील है पाकिस्तान, और पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा हर प्लेटफार्म पर है। और ख़ुसूसी तौर पर मैं इस मौके पर बिलावल भुट्टो वज़ीर ख़ारजा से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो बाहर निकलें, दुनिया के हर बड़े कैपिटल में जाएं, दुनिया की हर बड़ी ताकत के पास जाएं और कश्मीरी अवाम का केस लड़ें। और आज के दिन की मुनासिबत से एक वाज़िया मैसेज जाना चाहिए वज़ारत ख़ारजा की तरफ से कि रियासत जम्मू व कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसके अवाम को हकूक़ दिलवाने के लिए पाकिस्तान को बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेना चाहिए। अगर भारत जो गासिब है वो कश्मीर को अपना हिस्सा कहता है, तो पाकिस्तान जिसके साथ कश्मीरियों ने अपनी मदद अपने तौर पर ख़ुद इस बात का ऐलान किया हुआ है कि हम रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम पाकिस्तान के साथ इलाहा करेंगे, पाकिस्तान की हुकूमत को, पाकिस्तान की वज़ारत ख़ारजा को एक मौसर किरदार अदा करना चाहिए। मैं उनके दौरे का खैर मुक़द्दम करते हुए उनसे ये रिक्वेस्ट करूँगा कि खाली दौरों से बात नहीं बनेगी। जो आज़ाद कश्मीर के लीडरान, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की लीडरशिप और रियासत जम्मू व कश्मीर के नुमाइंदे उनको बताते हैं, उसको वो OIC में बाकायदा डिस्कस करें और उस OIC की रिपोर्ट की मुनासिबत से अक़वाम मुत्तहिदा में मसला कश्मीर को उठाएं। यहाँ आकर हम उनके साथ फ़ोटो सेशन तो कर लेते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल OIC की तरफ से अभी तक रियासत जम्मू व कश्मीर के अवाम को कुछ नहीं मिला। आज जैसा कि इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स डे है और मकबूजा रियासत जम्मू व कश्मीर में इंसानी हुकूक़ के साथ साथ लोगों के बुनियादी हुकूक़ सलब हैं, वहाँ रिलीजियस ऑफ राइट्स नहीं है, वहाँ फ्रीडम ऑफ प्रेस नहीं है, वहाँ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं है, मावराए अदालत कत्ल हो रहे हैं, लोगों को गिरफ़्तार करना, तशद्दुद करना, मारदार, ये मामूल है। वहीं आज हम बैनुल अक़वामी बरादरी की तवज्जो चाहते हैं, जहाँ डिक्लेरेशन पास हुआ था मगर रियासतों को रोका नहीं गया, भारत को किसी जगह जवाबदेह नहीं ठहराया गया, वहाँ उनकी फोर्सेस को लाइसेंस जारी है, उनको खुली छूट है कि वो किसी को भी मार सकते हैं, किसी को भी कत्ल कर सकते हैं, गिरफ़्तार कर सकते हैं, किसी जगह वो जवाबदेह नहीं है और उनको ब्लैक लॉज के तहत तहफ़्फ़ुज़ हासिल है। तो ये बैनुल अक़वामी बरादरी की नाकामी है कि कश्मीर के हवाले से वो कोई खातर का काम नहीं कर सके। वहीं हम समझते हैं कि मसले कश्मीर एक इंटरनेशनली रिकग्नाइज्ड डिस्प्यूट है, जिसकी गवाह खुद अक़वाम मुत्तहिदा है, जहाँ 47 के बाद बहुत सारी रियासतें वजूद में आई, उनको आज़ादी मिली, मगर मकबूजा रियासत जम्मू कश्मीर के हवाले से दुनिया की बेहसी हमारे सामने है। और इस तरह से फ़लस्तीन का भी मसला इसी तरह से जूं का तू है। लिहाजा बैनुल अक़वामी बरादरी को चाहिए कि वो अपनी ज़िम्मेदारियों का पूरा एहसास करे और मसले कश्मीर और फ़लस्तीन के हवाले से अपना किरदार अदा करे। हुकूमत पाकिस्तान हमारी पुश्तबान है, वहीं हम समझते हैं कि पाकिस्तान कश्मीर में कभी कंप्रोमाइज़ नहीं करेगा। ताहम जो हमारा उमूरी ख़ारजा है उससे चाहिए कि वो मसले कश्मीर के हवाले से जारहाना अप्रोच अपनाए। हम दुनिया के अंदर जो है अपने डिप्लोमेट्स भेजें, जहाँ पर मिशनस भी कायम है, वहाँ उनसे काम ले, डायस्पोरा से हम काम लें और कश्मीर के हवाले से जहाँ अक़वाम मुत्तहिदा
की करारदादें हैं उस पर अमल दरामद करने के लिए अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर करारदादें जो है वो पेश की जाएँ। वहाँ पर जो हमारे मंदोब हैं वो शदमत से इस मसले को उठाए ताकि कश्मीर के अवाम को कोई रिलीफ मिले, उन्हें हक खुदरादत मिले, उन्हें आज़ादी मिले। दफ्तर ख़ारजा पाकिस्तान की तरफ से भी आज के दिन पर और इसके अलावा भी जो भी अक़वाम मुत्तहिदा में और ह्यूमन राइट्स कमीशन में जो इजलास होते हैं वहाँ मज़ीद ज़ोर से डाटा के तहत जो है वो मसले कश्मीर को उठाना चाहिए। और अभी बहुत कुछ करना बाकी है। ह्यूमन राइट्स एक इंटरनेशनल इशू है, इस पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए सारे ममालिक तैयार हैं। और RP2 के तहत जो है यानी राइट टू प्रोटेक्ट के तहत दुनिया का कोई भी तंजीम, कोई भी मुल्क पाकिस्तान का साथ देगा, मगर पाकिस्तान को थोड़ा सा हिम्मत मज़ीद करने की ज़रूरत है। देखिए, आज इंसानी हुकूक का आलमी दिन मनाया जाता है दुनिया में इस थीम के साथ आज़ादी, इज़्ज़त और हुकूक यानी राइट्स, फ्रीडम एंड डिग्निटी। आज के दिन हम दुनिया से मुतालबा करते हैं कि हम कश्मीरी अपने हुकूक और आज़ादी और जो हमारी इज़्ज़त है उसकी हकदार नहीं हैं। जहाँ तक ताल्लुक़ है कि पिछले 75 साल से जो कुछ मकबूजा कश्मीर में हो रहा है, जिस तरह से हो रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा करारदादों के बावजूद और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल का ये बयान कि हिंदुस्तान कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, ये बात अपनी जगह है कि हिंदुस्तान ने उस वक़्त से आज तक वो इनकारी है जब उसने अक़वाम मुत्तहिदा करारदादें मंजूर की, लेकिन उसके बाद अपना फ़ौजी कब्ज़ा जमा कर उससे इनकारी हो गया। लेकिन इसका मकसद नहीं है कि हिंदुस्तान को खुली छूट दी जाए। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल जिसने ये करारदादें पास की हैं, उनके पास ये इख्तियार है कि वो हिंदुस्तान को अकाउंटेबल बनाए। और पाकिस्तान हुकूमत पाकिस्तान को बार बार सिक्योरिटी काउंसिल के P5 के ममालिक जो हैं उनके अंदर इस बात को उठाना चाहिए और साथ साथ OIC और यूरोपीय यूनियन के साथ इस मसले को उठाना चाहिए। एक फरीक जो तस्लीम कर चुका करारदादें और उसके बाद वो कहे कि वो बात नहीं मानता है, ये कोई अच्छी बात अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल की तरफ से नहीं आई। ये तो बेबसी का इजहार है अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से, एक ऐसे मुल्क की तरफ से जो मुल्क इस वक्त फैशिस्ट बन रहा है, जहाँ पर इस वक्त मजहबी इंतहा पसंदी अरूज पर है। और अगर उसके इस इंट्रांसजेंस को, उसके इस जो गुरूर है उसको माना जाए तो इसका मतलब है ये मकबूजा कश्मीरी नहीं, ये पूरा खिता जो है उस हिंदुता के कब्ज़े में आ सकता है। उसके असरात पूरे खत्े में क्या इस वक्त दुनिया में दिखाई दे रहे हैं। इसलिए दुनिया को इस सिलसिले में नोट्स लेना होगा ताकि एक तो मकबूजा कश्मीर के अवाम को भी आज़ादी मिल सके, वो भी अपने हक़ का इस्तेमाल कर सके, दूसरा पूरी दुनिया को भी बचाया जा सके हिंदुता के इस नए तूफ़ान से जो पूरी दुनिया में फैलता जा रहा है। वज़ारत ख़ारजा पाकिस्तान का जो किरदार रहा है, उन्हें हर फोरम पर, हर जगह पर मसले कश्मीर को उठाया है। फोरम्स पर उठा सकते हैं, बात कर सकते हैं, सारी चीज़ें करते हैं, लेकिन ये वक्त तकाजा करता है कि एक जो एक्सटेंसिव डिप्लोमेसी की, कि इंटेंसिव डिप्लोमेसी हो, जिसमें पाकिस्तान का वज़ारत ख़ारजा के जो लोग हैं, अगर हो सके तो कश्मीर पर एक ख़ुसूसी नुमाइंदा मुकर्रर करके उसकी पूरी ज़िम्मेदारी लगाई जाए, वो पूरी दुनिया में इस पर बात करे। वज़ारत ख़ारजा के पास बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन एक ख़ुसूसी नुमाइंदा या नायब वज़ीर ख़ारजा बराए कश्मीर जो हो, उसको कश्मीर की ज़िम्मेदारी दी जाए ताकि वो कश्मीर के मसले को, ये कोई एक इवेंट का मसला नहीं है, ये 24/7 उठाने का मसला है, जिसको पूरी दुनिया में इंसानी हकूक़ की और अक़वाम मुत्तहिदा की जो सालगिरह के तौर पे ही मनाया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा का क़याम उस वक्त आया जब लीग ऑफ नेशन का दूसरी जंग अज़ीम के बाद ख़ात्मा हुआ था, तो अक़वाम मुत्तहिदा की बनाने की एक ज़रूरत महसूस की गई कि एक ऐसा अदारा बने दुनिया में जो दुनिया में इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ कर सके। आज अक़वाम मुत्तहिदा का वो दिन मनाया जा रहा है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि दुनिया में एक खित्ता ऐसा भी है जिसकी इस वक्त तक अक़वाम मुत्तहिदा के चार्टर पे 18 से ज़ायद करारदादें मौजूद हैं, लेकिन अक़वाम मुत्तहिदा जो उन करारदादों पे अमल करवाने का ज़ामिन था, आज तक कश्मीर पे उन करारदादों पे अमल ना करवा सका। इस वक्त कश्मीर में हिंदुस्तान की तरफ से जो मज़ालिम ढाए जा रहे हैं, शायद वो पूरी दुनिया
دنیا کو میں اس وقت کسی جگہ ایسے مظالم نہیں ہیں، لیکن دنیا ایسی ہے کہ وہ ہندوستان کی طرف سے ڈھائے جانے والے ان مظالم پہ خاموشی سے رہ رہی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا کو ہندوستان کے ساتھ اپنے اکانومی مفادات کو اس کے اپنے اکانومی مفادات ہیں ہندوستان کے ساتھ، وہ نہیں چاہتے کہ ان کے مفادات ہندوستان سے جڑ سکیں، حالانکہ وہ سمجھتے ہیں کہ کشمیر میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے، لیکن ان کے اپنے مفادات ہیں۔ پاکستان کشمیریوں کا پشتیبان ہے، پاکستان کشمیریوں کا ہر سطح پہ سیاسی، سفارتی اور اخلاقی سپورٹ کیے ہوا ہے۔ پاکستان فارن آفس، پاکستان دفتر خارجہ جو کشمیریوں کی آواز ہے، کیونکہ پاکستان کشمیریوں کا ہمدرد بھی ہے اور فریق بھی ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کشمیریوں کا جس طریقے سے کشمیریوں کے سفارتی سطح پہ لڑ رہا ہے، اس میں مزید شدت لانے کی ضرورت ہے، اور ہندوستان کی طرف سے کشمیر میں جو مظالم ڈھائے جا رہے ہیں، ہندوستان کی طرف سے کشمیر کا جو قافیہ تنگ کیا جا رہا ہے زندگی کا، اس کو دنیا کے سامنے مزید بے نقاب کرنے کی ضرورت ہے۔ آج کے دن ہم اس بات کا یہاں پہ عہد کرتے ہیں کہ 75 سال ہونے کے باوجود بھی ہندوستان کشمیریوں کے جذبہ حریت کو ختم نہیں کر سکا، چاہے وہ کتنے بھی مظالم وہاں پہ ڈائے۔ کشمیریوں کو جب تک ان کا حق مل نہیں جاتا، کشمیری اپنے بنیادی موقف سے دستبردار نہیں ہوں گے۔ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ آج جو ہم احتجاج کر رہے ہیں، جبکہ دنیا عالمی انسانیت کا، ہیومن رائٹس کا دن منا رہی ہے، ہم یہاں پہ اقوام متحدہ کے دفتر کے سامنے کشمیری ایک مرتبہ پھر انہیں یاد دلانا چاہتے ہیں کہ کشمیر میں خون ہو رہا ہے، انسانوں کا خون ہو رہا ہے، انسانیت کا خون ہو رہا ہے، اور آج تک وہ اپیل، وہ جو قراردادیں ہیں، ان قراردادوں کو جن پہ دستخط ہے ہندوستان کے، پاکستان کے اور اقوام متحدہ کے، ہم وہ چاہتے ہیں کشمیری کہ ان قراردادوں کو عمل میں لایا جائے، ان قراردادوں کے مطابق قضیہ کشمیر کا حل نکالا جائے۔ آج کے اس دن کے موقع پہ ہم کشمیری عالمی برادری سے اپیل کرتے ہیں کہ انٹروین کیجیے، اور جو حق ہمارا ہے، حق خود ارادت، اس کو ہمیں دلانے میں مدد کیجیے۔ ہم وزارت خارجہ کی، جو پاکستان کے جو وزارت خارجہ کے لوگ ہیں، انہیں بھی ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ڈھنکے کی چوٹ آپ حق پر ہے، اور سفارتی محاذ پہ آپ کشمیریوں کے حق میں ڈھنکے کی چوٹ بولیے، اور جو قضیہ کشمیر ہے، جو قراردادیں ہیں، ان قراردادوں کو بنیاد بنا کے مسئلہ کشمیر کا حل نکالنے کی کوشش کریں۔ حقوق انسان کا عالمی دن ہے، اور آج کے دن کے وساطت سے ہم دنیا کو یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ جو دنیا نے اپنی رائے قائم کی ہوئی ہے ہندوستان کے لیے، ہندوستان وہ ملک نہیں ہے۔ ہندوستان سیکولر ملک کے نام پہ اور بڑا جمہوری ملک ہونے کے نام پہ بہت کچھ ظلم اور زیادتی کر رہا ہے کشمیری، خاص کر مسلمانوں کے ساتھ۔ یہ ہندوستان کے اندر بھی جو مسلمان ہیں، اور پرٹیکولر جو کشمیری مسلمان مقبوضہ کشمیر میں ہیں۔ اب دیکھیں، آج کے دن کے وساطت سے سب سے المیہ یہ ہے کہ انسان کی سب سے بڑا جو چیز ہے وہ آزادی ہے، اور یہ آزادی ہندوستان نے سلب کی ہوئی ہے۔ ہندوستان دنیا کو جو انٹرنیشنلائز مسئلہ ہے، وہ کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ پاکستان کے پاس جو کشمیر ہے، پاکستان یہ کہتا ہے کہ مسئلہ کشمیر جو ہے یہ ایک متنازع خطہ ہے، اور ان کا یہ جو کشمیری جو مانگتے ہیں، کشمیریوں کے خواہشات کے مطابق مسئلہ کشمیر حل ہونا چاہیے۔ آپ دیکھیں ہندوستان کس قدر وہاں پر ظلم اور تشدد اور بربریت کر رہا ہے، کہ جو عوامی لیڈر ہے یاسین ملک کو ہندوستان نے جس کو تہاڑ جیل میں پہنچا کے عمر قید کی سزا سنائی، کس چیز پہ سزا سنائی؟ وہ اس وجہ سے کہ وہ سب سے پاپولر لیڈر ہے کشمیر کا، کشمیر کے مسئلے، کشمیر جو وہاں پر جو تحریک آزادی ہے اس کو ہیڈ کر رہا ہے، یہ وجہ ہے۔ مگر مسئلہ ایک چیز ہے، یہ خالی یاسین ملک نہیں ہے، یاسین ملک کے ساتھ بے شمار کشمیری نوجوان ہیں اور لیڈر ہے، شبیر شاہ ہے، مسرت عالم ہے، نعیم خان ہے، وغیرہ وغیرہ، اور کشمیری بہت سارے لیڈر جو ہے وہ تہاڑ جیل کے اندر ہے، اور ہندوستان کے مختلف جیل خانوں میں پابند سلاسل ہے۔ کشمیری
दिलों के जो रिप्रेजेंटेशन, जो कश्मीर का जो नारा है आज़ादी का, उसको रिप्रेजेंट करता है, और उस लीडर को वो दुनिया के सामने दहशतगर्द पेश करना चाहता है। मगर एक बागैरत पंडित संपत प्रकाश वो दुनिया को और हिंदुस्तान को बता रहा है कि लीडर जो होता है, लीडरों के हाथों से ज़ख्मी भी होते हैं और लोग मरते भी हैं और तहफ़्फ़ुज़ भी मिलता है, क्योंकि लीडर होता है। जैसे कि सुभाष चंद्र बोस भी लीडर था, भगत सिंह भी था, महात्मा गांधी भी था। अगर यासीन मलिक दहशतगर्द है तो फिर हिंदुस्तान का वो हर लीडर है जिसने आज़ादी में अपना हिस्सा डाला है। हम मुख्तसरन मैं आपको ये बात करना चाहता हूँ कि हिंदुस्तान जो मकबूजा कश्मीर के अंदर आज जो तहरीक आज़ादी के साथ जो लोग इन्वॉल्व हैं, उनके रिश्तेदारों की प्रॉपर्टियां ज़ब्त की जाती है, उनके रिश्तेदारों की नौकरियां सल्ब की जाती हैं और उनको बर्खास्त किया जाता है। ये हिंदुस्तान वहाँ पर कर रहा है, और जो भी इसके ऊपर कोई भी ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट आवाज़ उठाए उसको भी पाबंद सलासल बनाया जाता है। और एक ह्यूमन राइट्स एक्टिविस्ट खुर्रम परवेज़ वो भी तिहाड़ जेल के अंदर इस वक्त अपनी ज़िंदगी गुजार रहा है। तो मेरे कहने का मतलब है कि हिंदुस्तान जो ये जुल्म और तशद्दुद और बर्बरियत कश्मीर के ऊपर कर रहा है, ये ज़्यादा देर नहीं रह सकता है और कश्मीर को इंशाल्लाह आज़ाद होना है।